अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे मईशत के हवाले से। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई कम हो रही है, टैक्स फाइलर्स में इजाफा हो रहा है, टैक्स टू GDP में इजाफा करना है, पायदार रियासती और माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, मौशी तरक्की के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। Sharif's administration strongly believes that the government is there to provide policy framework and policy continuity. The banking sector, the message is very loud and clear that they need to start lending to the private sector. It's the private sector which has to lead the country. That this macroeconomic stability जो इस वक्त आई है मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम पूरी तरह leverage करें to ensure that we continue with the structural reforms. And it is a defining moment for the country that we go with full rigor and vigor in terms of the structural reform. और मुल्क की मईशत फल फूल रही है। स्टॉक मार्केट से भी बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मईशत को मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन करार देते हुए कहा है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रुपया मुस्तहकम हो रहा है और बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है और उसमें जो है वो सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स जो है वो बहुत नीचे आ गई हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इकानमी के ऊपर पॉजिटिव आएगा। और साथ में जो है वो हमारी एक्सचेंज मार्केट जो है वो भी बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रही है और उसमें भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। चीज़ों ने जो है वो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो एफएक्स लिक्विडिटी है उसको बहुत बेहतर कर दिया और इस बेहतरी के साथ जो है वो ज़ाहिर मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें काफ़ी स्टेबिल। पाकिस्तानी चावल की दुनिया भर में डिमांड है। $4 अरब का राइस एक्सपोर्ट करने वाले शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया जा रहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में तकरीब से खिताब। छोटे कारोबार SMEs का सेल गवर्नर हाउस में कायम करने का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या तमाम सियासी जमातें मुल्की एक्सपोर्ट को $15 अरब तक पहुँचाने के लिए एक नहीं हो सकती। सनतकारों से कहता हूँ कि आप बिला खौफ खतर होकर काम करें, कोई तंग नहीं करेगा। राइस की बात करते हैं, राइस की डिमांड दुनिया में है, तो ये जो SMEs हैं, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों को और फिर उनकी एक्सपोर्ट तक के सफर को आसान बनाने के लिए जुबैर मोतीवाला साहब भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं बहैसियत गवर्नर सिंध गवर्नर हाउस के अंदर हम एक स्पेशल सेल का क़याम आज से कर देंगे जहां जो SMEs हैं उनको खास तवज्जो दी जा सके, उन लोगों के मसाइल हल किए जा सके। तो क्या पाकिस्तान से $15 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सपोर्टर्स उनको नजर आए कि तमाम सियासी जमातें अपने अपने कामों और मफादात के लिए एक हो सकती हैं, तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी हम सब एक। और अब आपको ये बताएं कि रवा माली साल की पहली सहमाही में दरामदाद और बरामदाद में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। विफाकी इदारा शुमारियात ने तिजारती आदादो शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में तमाम ही चीज़ें अच्छी समत पर गामजन है। मईशत में बेहतरी आ रही है और GDP के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि अच्छा उसका रेशो जा रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर खसारा था उसमें काफ़ी हद तक कमी आती नजर आ रही है। और फिर बताएं कि बानी PTI के साबिक अहलिया जमाइमा का भाई इजराइल की हिमायत में हर हद पार कर गया है। जैक गोल्डस्मिथ का इजराइल की जालिमाना कार्रवाई की हिमायत में एक अहम बयान सामने आ गया है। जैक स्मिथ ने सहूनी नाजायज़ रियासत के हक़ में ट्वीट किया कि इजराइल ज़िंदगी और वजूद के लिए जंग लड़ रहा है, हमारी खातिर इजराइल को जीतना ज़रूरी है। जैक गोल्डस्मिथ इजराइल के लिए खुल्लम खुल्ला हिमायत का ऐलान करता आया है। उनके बयानात से वाज़े होता है कि फ़लस्तीन में जंगबंदी के ख़िलाफ़ हैं। किसी भी सूरत में इंसानी हकूक़ की पामाली की हिमायत नाकाबिल कबूल है। और एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं। एक शख्स को फेवरेट बनाकर पेश किया जाता है। जिन्होंने अदालतों को धमकियां दी, उस वक्त जजेस क्यों खामोश रहे? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात उन्होंने कहा कि सिर्फ मखसूस लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, आइनी अदालत इंतहाई ज़रूरी हो चुकी है। चाहते हैं कि निज़ाम ठीक हो और आइंदा अदालतें सियासत का शिकार ना हो। जस्टिस काजी फाइज ईसा की भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी जस्टिस मंसूर अली शाह की। पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हुई।
पार्टी वो ज़ाती तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कंसेंसस पैदा हो। वो एक शख्स को फेवरेट बनाकर, एक शख्स को फेवरेट रखकर उसके लिए आंख बंद करके जो है, और रिलीफ की फैक्ट्रियां जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फ़ायदा दे रही हैं, बाकी लोगों ने अपनी ज़िंदगियां तबाह कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 जनरेशन्स जो हैं वो इस जो है जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A से मुताल्लिक तशरी में तहरीक इंसाफ वाले वकला आदाब अदलिया भुला बैठे। मुस्तफ़िन काज़मी अदालत में धमकियां लगाते रहे। कहा लार्जर बेंच को गैर आईनी कहते हुए धमकियां दी कि हमारे 500 वकला बाहर खड़े हैं, देखते हैं फैसला हमारे खिलाफ आता है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने अली ज़फ़र को मुखातिब करके कहा, ये क्या हो रहा है, आप आएँ हमें बेइज्जत करें, ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल ने अली ज़फ़र से कहा कि आपके रवैये से जो थोड़ी हमदर्दी थी आज वो भी खत्म हो गई। और अभी आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न करवाने पर 26 साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक कौमी असम्बली के साबिक 11, सिंध असम्बली के 7 और बलूचिस्तान असम्बली के 8 अरकान को नाअहल करार दिया गया है। अरकान असम्बली साल 2022-23 के गोशवारे जमा कराने तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जबकि उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कहना है नाअहल होने वाले अरकान में खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन रांझा, मोहम्मद अली, कमालुद्दीन, अरसलान ताज, सैयद इमरान अली शाह, यार मोहम्मद रिंद और दीगर शामिल हैं। और अभी खबर यह है कि इस्लामाबाद में कंटेनर राज का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। कंटेनर्स का मामला चीफ जस्टिस के सामने उठा दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कंटेनर्स राज का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। कंटेनर्स के मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखा गया और जो भी सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद की बनी हुई है उस हवाले से उनके रिमार्क सामने आए हैं। इस्लामाबाद में कंटेनर राज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने एक केस की समाअत के दौरान कंटेनर्स का मामला चीफ जस्टिस के सामने उठा दिया। वकील बोले F6 से सुप्रीम कोर्ट आते हुए 1.5 घंटा लगा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से शायद रास्ते बंद हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद बोले शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस की वजह से आज कोई बंदिश नहीं है, बल्कि मलेशिया के सदर की आमद की वजह से रास्ते बंद किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा रास्तों की बंदिश की वजह से अदम हाजिरी पर किसी का मुकदमा खारिज नहीं करेंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन केस में PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर से मजीद मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने इंटर पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा PTI इंतशार की सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर खुद साख्ता चेयरमैन हैं। 3 मार्च को इंटर पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया। आपको बताएं कि अडियाला जेल PTI का कैंप ऑफिस बनी हुई है। PTI की मौजूदा क़यादत इंतशार की सियासत पर अमल पैरा है। इंतशार की सियासत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। अकबर एस बाबर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने ये कहा कि सियासी जमातों में ख़ानदानी बादशाहत है, यहाँ सियासत के नाम पर मजहब कानून को बचाया जाता है। और साथ ही भी कहा कि मार्च को जो इंट्रा पार्टी के नाम पर ड्रामा रचाया गया ये तमाम तर ड्रामा था। और ये भी बता दिया गया उनकी जानिब से कि आदि मुजरिम हो चुके हैं, बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा रचाते हैं। ये पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ रही है और इसका इंतजाम होना चाहिए, इसका बंदोबस्त होना चाहिए, इसका मुकाबला होना चाहिए। जब एक जमातें जब अपने आप को जमहूरी कहती हैं तो ये वर्कर को वो आईनी हक देने से क्यों कतराती हैं? क्योंकि वो बादशाह चाहती हैं, क्योंकि हमारी सियासी जमातों में बादशाहते हैं, खानदानी बादशाहते हैं। पाकिस्तान में सियासत जो है कोई मजहब बेचता है, कोई जमहूरियत बेचता है, कोई इंसाफ और कानून बेचता है, कोई अपने अपने फलसफे बनाए हुए हैं। हकीकत में ये तमाम इक़्तिदार की जंग है और इक़्तिदार की जंग में जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है वो हम सब के सामने है। और अब बात कर ली जाए कराची में फैलने वाली वबाई अमराज से मुताल्लिक, जिससे शहरी वायरल फीवर और इसके अलावा जल्दी अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। कराची में बुखार के मुख्तलिफ इक़साम तेज़ी से फैलने लगी हैं। साथ साथ आपको पता चलें कि वायरल इन्फेक्शन के योमिया 250 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वजह क्या है जान लेते हैं मरियम हसन से। मरियम बताइएगा डॉक्टर्स के इस हवाले से क्या कहना है? हाँ देखिए, बिल्कुल शहर में मच्छर के काटने से
मुख्तलिफ अमराज में फैलने लगे हैं, जिनमें चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो है वो सारे फहरिस्त हैं। चिकनगुनिया की अगर बात की जाए तो ऐसा मालूम होता है कि निजी और सरकारी अस्पतालों में जो है मरीजों की भरमार जो है, मरीजों का तूफान जो है वो मौजूद है। चिकनगुनिया के पेशेंट जो हैं वो हाई ग्रेड फीवर और सिवियर ज्वाइंट पेन के साथ जो है वो अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं, और उसके साथ साथ डेंगू के केसेस भी जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। मलेरिया के तकरीबन 1600 से ज़ायद केसेस जो है लगातार कराची में जो है वो रिपोर्ट किए जा चुके हैं। महकमा सेहत व माहिर ने सेहत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, मच्छरों के काटने वायरल इन्फेक्शन के यौमिया 250 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मरियम हसन हमें अपडेट करती, बहुत शुक्रिया। और ये सूरत हाल सिर्फ कराची की नहीं, लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में गंदे पानी के जौहर और तालाब इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। मलेरिया समेत दीगर वबाई अमराज फूट पड़े हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं शहजाद अली खान। जी, मैं इस वक्त लाड़काना के रहमतपुर इलाके में हूँ और इसे ये एडजॉइनिंग इलाका है, रेलवे कॉलोनी भी है, रहमतपुर भी है और ये लाड़काना का बीचों बीच इलाका है। यहाँ पे करीब 10-20 कदम के फासले के ऊपर जो है वो एसपी ऑफिस भी है, डीआईजी हाउस भी है। और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस इलाके की सूरत हाल ये है कि गंदे पानी के जौहर हैं। यही बेसिकली जो है वो मलेरिया समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज की फैक्ट्रियाँ हैं। महकमा सेहत के मुताबिक रवां साल तकरीबन 46,000 केसेस मलेरिया के लाड़काना में रिपोर्ट हो चुके हैं। तो हमारे साथ इस इलाके के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ये जो गंदगी का ढेर है, ये यहाँ पे बीमारियों का सबसे बड़ा एक मिसाल है। यहाँ पे जब बारिश आए, पानी ये गंदगी वाला रोड पे बहुत बीमार बच्चे हॉस्पिटल से इधर मना, मतलब कोई एक गुजारिश है कि यहाँ पे कोई हल हो जाए। शुक्रिया शहजाद अली अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे रावलपिंडी का। रावलपिंडी भी डेंगू केसेस में मुतासर होने लगा है। 24 घंटे में 108 नए केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी इंतजामिया ने रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए हैं, ये सब जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान से। इसरार अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त रावलपिंडी शहर जो है वो बिल्कुल डेंगू के वार जारी है और निशाने पर पिंडी और कोटवार का पूरा इलाका। और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, 118 नए केसेस जो है रिपोर्ट हुए डेंगू के हवाले से। मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना मुख्तलिफ केसेस आए, लेकिन सबसे ज्यादा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलाके चकलाला कैंट, टैक्सला और गुजर खान, कलर सैदा और कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों के साथ साथ कोटवार रूरल एरियाज में डेंगू के केसेस में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। अगर इंतजामिया की बात करें, इंतजामिया का यह मौक़िफ़ है कि डेंगू के हवाले से तमाम तर मुमकिन जो कोशिश है वो की जा रही है, रोजाना की बुनियाद पर अपडेट किया जा रहा है। ऑलरेडी जो है ना हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डेंगू के हवाले से इमरजेंसी नाफिज कर दी है। ताहम इंतजामिया का कहना है कि बहुत जल्द वो डेंगू। बहुत शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। बराह रास्त मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तकरीब इस वक्त जारी है। मरियम नवाज पहुंची हैं, नवाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ इस वक्त तकरीब में मौजूद हैं। उनकी आमद यहाँ पर हुई है। यकीनी तौर पर अब से थोड़ी ही देर में दोनों हजरात खिताब भी करेंगे। भरपूर तालियों में दोनों का इस्तकबाल किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री इस वक्त चलाई जा रही है। आपको ये बता दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ तकरीब में मौजूद हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ मौजूद हैं। आगाज़ में मैं गुजारिश करूँगा, दावत दूँगा आपकी ढेर सारी दुआओं में, आपकी दुआओं में कारी अब्दुल जब्बार सियालवी साहब को, जो कि सूरह रहमान का आज हमें किस्सा सुनाए। आइए कारी साहब।
मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतालिक तकरीब का आपसे थोड़ी देर पहले आगाज़ हुआ है। तिलावत कलाम पाक इस वक्त पेश की जा रही है। मरियम नवाज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इसके हवाले से नवाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इस मुहिम को पिंक रिबन के तौर पर भी जाना जाता है। कैंसर मोहलिक बीमारी होने के बावजूद लाइलाज नहीं, इससे ना तो डरना है ना ही शर्म करना है, मगर इलाज ज़रूर कराना है। रिपोर्ट देखिए। और अक्टूबर का महीना ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही का महीना है। लाहौर में ख़वातीन में छाती के सरतान के हवाले से आगाही वॉक का अहतमाम किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल अब्बासी। अफजाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अक्टूबर का महीना है और ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है वो आगाही मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आज फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के आगाही के हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर तैयब अब्बास मौजूद हैं। वॉक का मकसद ये है कि हम अपनी ख़वातीन में और पॉपुलेशन में इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की प्रेजेंटेशन में और इलाज में हमारे और बाकी दुनिया में बहुत बड़ा गैप है। हमारी ख़वातीन जिस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के आती हैं तो उस वक्त तक ये आलमोस्ट सारे जिस्म पे फैल चुका होता है और फिर उस वक्त ट्रीटमेंट का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर आगाही वॉक में बहुत बड़ी तादाद शरीक है, डॉक्टर्स फीमेल और मेल डॉक्टर्स की, और उनका ये कहना है कि जो मेमो टेस्ट है वो अक्टूबर के महीने में ख़वातीन के लिए फ्री कर दिया गया है। जी ठीक है अफजाल, बहुत शुक्रिया आपका। और इस खबर के आगाज़ से पहले एक अहम बात, ज़िंदगी एक खूबसूरत नेमत है, इसकी कदर करें। किसी भी जहनी तनाव या डिप्रेशन की सूरत में इंतहाई कदम उठाने से गुरेज करें। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद पर नज़र रखें और उनका सहारा बने, एहतियात करें। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में गुज़िश्ता 20 माह के दौरान खुदकुशी के केसेस में इंतहाई इजाफा देखा गया है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक मौशी तंगदस्ती, घरेलू झगड़े, इश्क में नाकामी और वालिदैन की डांट डपट पर अक्सर अफराद जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। माशी तंगदस्ती, घरेलू झगड़े या फिर इश्क में नाकामी, दिल बर्दाश्ता इंसान अपनी ही जिंदगियों से खेलने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में रवां साल 2024 में 12 ख़वातीन समेत 44 अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया। गुज़िश्ता 20 माह के दौरान 133 अफराद ने मौत को गले लगाया। खुदकुशी करने वालों में 36 ख़वातीन जबकि 97 मर्द शामिल हैं। मार्च और अप्रैल कई लोगों पर भारी रहा। इस दौरान 7 मर्दों और अप्रैल में 6 मर्दों ने खुदकुशी की। मई में 2 ख़वातीन और 5 मर्दों और जून में 1 खातून और 2 मर्दों ने जिंदगी से मुंह मोड़ा। जुलाई में 2 ख़वातीन और 6 मर्दों ने, और अगस्त में 3 ख़वातीन और 5 मर्द खुद अपनी ही जान के दुश्मन बने। जनवरी में 1 खातून और 4 मर्द, जबकि फरवरी में 5 मर्दों ने ये इंतहाई कदम उठाया। सितंबर भी अक्सर लोगों की जिंदगियों में सितमगर बना, जहां 4 ख़वातीन और 4 मर्दों ने जिंदगी को अलविदा कहा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 24 ख़वातीन और 47 मर्दों ने हार मानकर जिंदगी का खात्मा किया। और पाकिस्तान में पहली बार पब्लिक बसों में मुसाफिर टिकटों के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड मुतारिफ करा दिए गए हैं। ये सहूलत सिंध में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन सर्विस के मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगी। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं कफील अहमद। इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।